सहनावतु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। मुझे सौरभ जी, कमला बहन जी, प्रभा जी और जितेंद्र रावल भी जुड़ गए हैं और भी जुड़ रहे हैं, तो सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्रारंभ में भजन कमला जी आप लेंगे या प्रभा जी आप लेना चाहते हो? जी, तो कमला जी प्रारंभ करिए। सबको सादर नमस्ते। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, रंग रंग की फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए। रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए। धरती सागर धरती व आसमान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, आंखें ना हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, ना ही औजार कोई, ना कोई आधार देखो। फिर भी यह रचना उसकी अद्भुत संसार देखो। फिर भी यह रचना उसकी अद्भुत संसार देखो। पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, कैसा है निराला प्रोग्राम। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, चलती ना रिश्वत खोरी, ना उसके दरबार कोई। चलती ना रिश्वत खोरी, ना उसके दरबार कोई। अपना बेगाना उसका, ना रिश्तेदारी। सुनता है वो तो सबकी, कर ले पुकार कोई। सुनता है वो तो सबकी, कर ले पुकार कोई। सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला, यथा योग्य देता अंजाम। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, निर्जन भयानक निर्जन भयानक वन से चाहो घर पार जाना। निर्जन भयानक वन से चाहो घर पार जाना। तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के द्वार जाना।
पथिक मंजिल से पहले हिम्मत ना हार जाना, पथिक मंजिल से पहले हिम्मत ना हार जाना, उलझन सुलझाने वाला मार्ग दिखलाने वाला, उलझन सुलझाने वाला मार्ग दिखलाने वाला, रखता सभी का वही ध्यान, माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान, रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, सागर धरती व आसमान, माने न माने इंसान, माने न माने इंसान। धन्यवाद जी सभी को। बहुत ही सुंदर। हो तो एक भजन ले सकते हैं। मैं ले लूं? मैं हाँ ले जी, लूं? लीजिए संतोष जी। सभी को सादर नमस्ते। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, माते पिता तेरा कुटुंब कबीला, विपदा पड़े पर कोई न किसी का, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी भी एक दिन जला के चला जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, धन दौलत तेरे कोठी बंगले से ममता छोड़ दे पगले, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मानो जन्म तूने पाया रे बंदे, कर्म किए क्यों जग में गंदे, जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल पाएगा, जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल पाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, क्यों करता है मेरा मेरा इस जग में बंदे कुछ नहीं तेरा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ले जाएगा,
मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए सभी बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। सर्वं यस्याधितिष्ठति सर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदरणीय मुनि जी और आदरणीय दीपालिका बहन जी को नमस्ते और सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पावे। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पावे। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पावे। आ गए मुनि जी? हेलो हेलो, आ गए आचार्य जी, आ गए? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ, नेटवर्क आ गया। तो हमारे, हाँ, आवाज मेरी आ रही है? आ रही हाँ, ठीक है। तो आचार्य नवीन जी, दर्शनाचार्य मेरे पास यहाँ ही है, तो उनको मैं निवेदन करता हूँ कि अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आप सब जानते हैं कि दर्शन योग महाविद्यालय से वो जुड़े हुए 2011 में वो दर्शनाचार्य की उपाधि प्राप्त की और प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, गृहस्थी है। तो अभी यहाँ हमारे लाकड़ोड़ा पधारे हुए, इससे पहले पांडिचेरी में वहाँ सेवा दे रहे थे। तो उनको मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपना प्रारंभ करें। सभी को सादर नमस्ते जी। हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम को 3 बार उच्चारण करेंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा
मृत्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इस सत्र के सभा में उपस्थित सभी आदरणीय सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। न्याय दर्शनकार ने एक बात कही है, प्रयोजन एक ऐसी वस्तु है जिसके विषय में हमें जानना चाहिए, और प्रयोजन की परिभाषा करते हुए बतलाते हैं कि ये न प्रयुक्तः प्रवर्तते तत्प्रयोजन। आप में से कईयों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा, जिससे प्रेरित होकर के हम किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रयोजन। तो प्रत्येक प्राणी इसी प्रयोजन से युक्त होते हैं और कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इसी प्रकार भाष्यकार ने भी बतलाया है उसमें कि केवल प्रत्येक प्राणी ही नहीं बल्कि जितनी भी सारी विद्याएं हैं वो सब की सब विद्याएं हैं उसी प्रयोजन से प्रयुक्त, उसी प्रयोजन से प्रेरित होते हैं, और हम सभी के सभी जितनी भी विद्याएं हैं प्राप्त करते हैं उन सब का एक प्रयोजन होता है। तो आप लोगों ने भी ये जितने भी पहले से विद्या अध्ययन किया हुआ है, जो भी आप लोग सुनते हैं गुरुजनों के माध्यम से, आप लोग परस्पर भी जो विचार विमर्श करते हैं, उन सब का भी एक विशेष प्रयोजन है। बिना प्रयोजन के कोई भी व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता। बतलाते हैं कि बिना प्रयोजन है ना मंदम अपि न प्रवर्तते। मंद से मंद व्यक्ति भी जो बुद्धिहीन होता है वो भी बिना प्रयोजन के प्रवृत्त नहीं होता है। तो बुद्धिमान व्यक्तियों का कर्तव्य क्या है? सबसे पहले एक प्रयोजन निश्चित करना चाहिए। होता ही है प्रयोजन, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में उसको बिठाना चाहिए पहले। तो आप लोगों को अधिकतर पता ही होगा सबको कि हमारा जो प्रयोजन है, शास्त्रकारों ने भी बताया, वेद में भी ये जो मंत्र अभी मैंने बोला इसमें भी बताया कि न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। हमारा जो लक्ष्य है सब दुखों से छूटना और सुख को प्राप्त करना, और वो भी कैसा सुख होना चाहिए? स्थायी सुख, और निरंतर लंबे समय तक बना रहे, ऐसे सुख को प्राप्त करना। तो उस प्रयोजन, ये हमारा प्रयोजन है, और उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही हम लोग अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। भले ही कोई प्राणी कुछ भी अलग अलग आजीविका के लिए कार्य करता हो, लेकिन हर किसी का प्रयोजन एक ही है, और वो है दुख से छूटना। सबकी बुद्धि, सबके संस्कार, सबके ज्ञान विज्ञान सब अलग अलग प्रकार के हैं, और उन्हीं के माध्यम से वे लोग अपने ढंग से सोचते हैं कि मुझे इस प्रकार मैं कुछ कार्य करूं तो मैं दुखों से छूट सकता हूं। हर व्यक्ति का विचार अलग अलग होता है, तो हर व्यक्ति अलग अलग प्रक्रियाओं से, अलग अलग पद्धतियों से वो प्रयत्नशील होते हैं और दुख से छूटने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी अनेकत्र कुछ इस प्रकार के दुख से छूटने के लिए और सुख को प्राप्त करने के लिए अपने ग्रंथों में अनेक जगह वर्णन किया हुआ है।
आज हम यहाँ पर लाकरोड़ा में यज्ञशाला में प्रातःकालीन जो यज्ञ होता है उसमें वेद स्वाध्याय भी होता है। तो हम आर्याभिविनय ग्रंथ का पाठ कर रहे थे। तो मुनि जी ने निवेदन किया कि उसी विषय में थोड़ा सा आज और थोड़ा स्पष्टीकरण कर लें और थोड़ा सा बतला दें। तो उसमें से एक दो बिंदु मैं लेना चाहूंगा और आप लोगों के सम्मुख उपस्थित करना चाहूंगा। देखिए, हम जब अस्वस्थ हो जाते हैं, कोई रोग हो जाता है हमें, तो कभी हम सोचते हैं, सबसे पहले क्या बात आती है हमारे दिमाग में? हरीश भाई जी बताएंगे। सबसे पहले जब हम रोगी हो जाते हैं तो क्या सोचते हैं? ये रोगी क्यों हो गया? जी, ये आवाज थोड़ी रोगी सी नहीं आ पा रही है। हो गया, कैसे हुआ? जी, नहीं, थोड़ी आवाज आपकी ओर से आवाज शायद न्यून आवाज है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? कैसे होगा, क्यों हुआ? जी, तो ठीक है, मैं ही बतला देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में ये आता है कि हम किसी चिकित्सक के पास जाकर के संपर्क करें। रोग हो जाए तो रोग का निवारण कौन करता है? कोई डॉक्टर है, कोई वैद्य है, कोई भी चिकित्सक हो। और उससे भी पहले जो है ना, हम अपने आस पड़ोस में लोगों को, किसी को भी हम बतलाते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो लोग भी देखते हैं, क्या हो गया भाई, कैसे हैं, केम छो, मजा में नहीं, मजा में नहीं। तो क्या हुआ है बोलने से, सर्दी हुआ है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार सिर दर्द। तो हमारे जो हितैषी लोग होते हैं वो सबसे पहले हमें कई सारे सुझाव देते हैं, छोटे मोटे सुझाव देते हैं कि आप ये करो तो ठीक हो जाओगे, आप वो करो तो ठीक हो जाओगे, है ना। तो हम पहले, हमारे जो हितैषी लोग होते हैं, हमारे आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, उनको हम मानते हैं कि इनके सलाह से, इनके सुझाव से हमारा रोग ठीक हो जाएगा, और हम पहले उन्हीं उपायों को करते हैं, जिसको घर का वैद्य भी बोलते हैं, या हाँ, फैमिली डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर तो खैर थोड़े विशेष हो जाते हैं, परंतु जो घर में जो घरेलू उपचार होता है, छोटी मोटी वो चीजें सब हम करते हैं। और हमारे भारत में तो ऐसा होता है कि हर व्यक्ति जो है ना एक वैद्य ही होता है। कुछ ना कुछ नॉलेज तो होता ही है उनको चिकित्सा संबंधी। तो उनसे हम सलाह सुझाव करते हैं, और जो भी वो सुझाव देते हैं उसको हम पालन भी करते हैं, प्रयोग करके देखते हैं। फिर जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो इससे काम नहीं चलता है, तो हम आगे कहाँ बढ़ते हैं? कोई विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं उन रोगों के विषय में, है ना। तो ऐसे डॉक्टर, फिर उनसे जो है हम चिकित्सा का सलाह सुझाव लेते हैं, कुछ औषधियां ग्रहण करते हैं, और उससे भी हमको लाभ। फिर अंतिम में कहाँ जाते हैं? जब सब जगह से हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो फिर हमें याद आता है, हे भगवान, हे परमेश्वर, आप ही हैं जो सब कुछ थोड़ा हमारे रोग को दूर कर सकते हैं। हमें करना क्या चाहिए? ईश्वर जो है, महर्षि दयानंद जी ने अनेक जगह पर बताया है, ईश्वर को महावैद्य बताया है। ईश्वर जो है सबसे बड़ा वैद्य है।
नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। आ रही है। आ रही है। कट 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 के आ रही थी। स्कैन भी कर लेते हैं। तो वास्तविक रूप में महावैद्य है ईश्वर। उन्होंने शरीर को अच्छी तरह से बनाया है। एक एक नस को ईश्वर को पता है कि कौन सी जगह पे मैंने कौन सी नस कैसे लगाया है, कैसे नस नाड़ियों का संरचना कैसे कर रखी है, और किस जगह पर कौन सा रोग उत्पन्न हो रहा है। कई सारे रोग हमको पता नहीं रहता है, जो आंतरिक रूप में रोग धीरे धीरे बढ़ते जाता है, लेकिन वो हमको नहीं पता है। जब विशेष रूप से उभरता है तब हमको पता चलता है कि ये रोग हमको हुआ है। जबकि रोग उत्पन्न होने से पहले, बहुत पहले, कई दिन कई महीने ऐसे भी हो जाते हैं कि वो रोग जो है धीरे धीरे पनपते रहता है अंदर। तो उन सब प्रक्रियाओं को ईश्वर हर समय हर क्षण जानते रहते। तो हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। ये हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये जो छोटे मोटे वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, ये तो थोड़े बहुत जो है ना थ्योरी पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कर लेते हैं और ये लोग डॉक्टर वैद्य बन जाते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, वो कौन है? ईश्वर। उसने शरीर को बनाया भी है और हर प्रक्रियाओं को समझता भी है। और देखिए, ये जो आयुर्वेद का जो विज्ञान है वो कहाँ से आया है? आयुर्वेद का विज्ञान ये वेदों। ईश्वर की ओर से ही आया है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद का वो उपवेद है ना, ऋग्वेद का उपवेद है। तो सारे ज्ञान विज्ञान ईश्वर से ही हमको प्राप्त हुआ है। तो ये हम सोचें कि देखिए, असंख्य वृक्ष लताएं हैं और कई सारे जो वैद्य होते हैं, जो औषधीय वृक्षों को, पौधों को पहचानते हैं, उनके साथ कभी घूमने जाइए रास्ते में, तो हर पौधे को रास्ते में देखते हुए जाएंगे तो उनकी एक दृष्टि अलग होती है। वो बताते जाएंगे कि ये इसमें काम आएगा, वो उसमें काम आएगा। हाँ हाँ। तो वैद्य लोग बताते हैं कि ये तो अमूल्य निधि यहाँ बिखरी पड़ी हुई है, किसी को पता ही नहीं होता। सामान्य लोगों को क्या पता, हम लोग जाते हैं तो होगा ये सारे ऐसे ही हैं, झाड़ झंकाड़ ऐसे ही होते हैं। लेकिन उनको पता रहता है कि हर पौधा जो है, हर वृक्ष, सारे काम की चीजें हैं और उससे अनेक रोगों में वो सब काम में आते हैं। तो जैसे हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, कुछ 3 दोष होते हैं हमारे शरीर में, वात, पित्त और कफ। इन 3 दोषों के सम रहने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और जब ये 3 दोष विकृत होते हैं, विकार को प्राप्त होते हैं, तो फिर अनेक प्रकार की असुविधाएं हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं और वो रोग का रूप धारण कर लेते हैं। तो असंख्य रोग जैसे बता है ईश्वर, हमारे शरीर में असंख्य रोग हैं, तो इन्हीं का निदान करने के लिए, इन्हीं का उपचार करने के लिए ईश्वर ने असंख्य औषधियां भी बनाई। एक उपचार तो वही है औषधियों के माध्यम से। तो बनाने वाला कौन है? ईश्वर है ना। और जब हम उन औषधियों को सेवन करते हैं, मान लीजिए किसी वैद्य के माध्यम से भी कर लिए, जबकि हमको यदि नॉलेज नहीं है तो किसी वैद्य के शरण में गए, तो यदि हम उनके माध्यम से उसको ले भी ली, हमने दवाई, तो औषधियां ले ली, तो अंदर जो कार्य करेगा, अंदर जो प्रक्रियाएं होंगी,
आज उसमें उदाहरण में मैं दे रहा था कि जैसे हम खेती करते हैं, तो खेती करने के समय हम क्या करते हैं, खेत जोत लेते हैं और अनाज डाल देते हैं, मतलब बीज डाल देते हैं। तो केवल बीज डालने मात्र से अनाज उत्पन्न हो जाते हैं क्या? उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं और मुख्य रूप से तो ईश्वर ही उस अनाज को उत्पन्न करते हैं, है ना। तो जैसे अपने आप अनाज उत्पन्न नहीं होता है, उसकी प्रक्रियाएं होती हैं, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी हम केवल औषधि सेवन कर लेने से मात्र से, कोई टैबलेट खा लिया हमने, कोई गोली खा ली, कोई चूर्ण खा लिए, उतने मात्र से हमारे रोग दूर नहीं होते हैं। उसके अंदर जो है ठीक करने वाला बैठा हुआ है, तब जाकर के अंदर से ठीक होता है। नहीं तो कई बार डॉक्टरों को समझ में आता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। एक बार वो टेस्ट करेंगे एक मेडिसिन, वो मेडिसिन से लाभ नहीं हुआ, वो बोलेंगे चलो जी ये दूसरा मेडिसिन ट्राई कर लो, उससे भी लाभ नहीं हुआ तो तीसरी मेडिसिन ट्राई कर लो। तो ये ट्राई करने का उनका चलते रहता है। तो हमारा विश्वास जो है ईश्वर के ऊपर होना चाहिए। ईश्वर जो है महावैद्य है और वही एकमात्र हमारे लिए हमारे सब प्रकार के रोगों को उपचार करने वाला सामर्थ्यवान है, जो कि बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैद्य भी नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों से ये प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने कभी इस प्रकार अपने आप के शरीर में, है ना, आप किसी दूसरे के शरीर में प्रयोग मत करिएगा, नहीं तो लोग सोचेंगे कि खुद तो जो है ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं और हमारे लिए प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले किसके ऊपर प्रयोग करना चाहिए? अपने ऊपर प्रयोग करना चाहिए। तो कभी आप लोगों ने अभी तक कभी प्रयोग किया है कि ईश्वर को महावैद्य मानते हुए ईश्वर की उपासना से आप लोगों ने कोई रोग ठीक किया हो? आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं, कोई आप लोगों में से ऐसे किया हो तो। दीपिका माता जी, हरीश भाई जी, तुम्हारे इसमें साउंड क्यों कम है? हाँ, बहुत कम, आप लोगों की बहुत कम आ रही है आवाज। तो देखिए, इसका भी मैं ये कह रहा था कि लोग जो है ना अलग अलग विषय के विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं और अलग अलग विषयों का गवेषणा भी करते हैं, खोज करते हैं, है ना, रिसर्च करते रहते हैं। तो हमारे पास क्या है और हम किस विषय में रिसर्च कर सकते हैं, है ना। हम लोगों को जो है ना, हमारा विषय जो है ईश्वर है। जितने भी आध्यात्मिक विषय हैं, है ना, जितने भी आध्यात्मिक विषय हम अपने गुरुजनों से सुनते हैं, विद्वानों से सुनते हैं, वेद शास्त्र में पढ़ते हैं, है ना, दर्शन शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो ये सब हमारे विषय हैं। तो इनको क्या करना चाहिए? ये हमारे रिसर्च का विषय इनको बनाना चाहिए। जैसे आप लोगों ने ये सुन लिया कि भाई ईश्वर जो है महावैद्य है, तो इसका परीक्षण हमें स्वयं करना चाहिए कि ईश्वर सही में किस प्रकार वैद्य है और किस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, और ईश्वर की उपासना से क्या ये संभव है, इसका परीक्षण करना चाहिए। तो यद्यपि आप लोगों ने कुछ किया हुआ है परीक्षण तो अच्छी बात है, और यदि ना किए हो तो भी अभी एक अवसर है ना, कि ऐसा नहीं कि जानबूझ करके बीमार पड़े, जानबूझ करके बीमार ना पड़े। और एक सूत्र आता है हेयम दुखम अनागतम योग दर्शन में,
तो जो भी आने वाला दुख है उससे तो बचना चाहिए। तो हम कभी भी जानबूझ करके बीमार ना पड़े, अर्थात बिल्कुल सावधानी रखें अपनी ओर से। फिर भी शरीर है तो किसी ना किसी प्रकार का रोग तो आ ही जाता है ना। तो वहां पर हमें परीक्षण करना चाहिए। तो अधिकतर तो जो कुछ सामान्य रोग वगैरह होते हैं, वैसे तो हमने उनके ऊपर थोड़ा बहुत परीक्षण किया हुआ है सामान्य रोगों में, और विश्वास उससे भी बढ़ जाता है। जब हम सामान्य रोगों में परीक्षण करते हैं ना, तो हमारा विश्वास बढ़ता है कि हाँ, जब सामान्य रोग हो सकते हैं ठीक ईश्वर की उपासना से, तो बड़े बड़े रोग भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि वो तो महावैद्य है, वो अंदर से ठीक ही करने वाला है ना। तो हमारे जो हमारी श्रद्धा है, हमारा जो विश्वास है, उसकी भी एक सीमा, उसकी जो उच्चतम सीमा हो। जैसे मान लीजिए कोई रोग है, तो उस रोग के अनुपात में हमको मेडिसिन भी उस प्रकार लेनी पड़ती है ना। आपको बहुत सीरियस जो है टाइफाइड हो गया या मलेरिया हो गया, आपको एक पैरासीटामोल देने से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। आप सोचेंगे कि एक पैरासीटामोल खा लेते हैं, बुखार छूट जाएगा। आप एक या दो तीन भी खा लेंगे तो भी नहीं छूटेगा, क्योंकि उसका रोग का कारण ही अलग है और वो रोग का जो स्वरूप है वो ही अलग है। तो सामान्य औषधियों से उसका निराकरण नहीं होने वाला। तो हमको उसी अनुपात में, उसी के रोग के अनुसार ही दवाई लेनी पड़ेगी ना। तो ठीक ऐसे ही हमें यदि कोई विशेष मान लीजिए रोग है, तो भी ईश्वर के ऊपर जो उतनी श्रद्धा और उतना ही विश्वास रखना पड़ेगा, और उसी के अनुपात में हमको उपासना करनी पड़ेगी। तो आप लोग ये मन में निश्चय करें कि हमें इसके ऊपर रिसर्च करना है, ठीक है जी। ये रिसर्च का विषय बना है कि हम ईश्वर की उपासना करते हुए किसी रोग को हम ठीक करें। जैसे स्वामी रामदेव जी बताते हैं ना, आसन, व्यायाम, प्राणायाम आदि से रोग ठीक करते हैं। कई बार इससे पहले तो लोग सोचे भी नहीं होंगे कि भाई आसन प्राणायाम से भी रोग ठीक होते हों, है ना। कुछ समय पहले लोग प्राणायाम से ठीक हो जाएगा ऐसा सोचते थे? नहीं सोचते। तो ये भी एक विषय है। हाँ, आजकल जो है ना, यहाँ पर भी लाखोड़ा में भी यज्ञ चिकित्सा शिविर ये लगाया गया था। तो यज्ञ के माध्यम से भी स्वास्थ्य ठीक किया जाता है। अनेक उपाय होते हैं चिकित्सा के। एक आप लोगों को पता होगा, सूर्य की किरणों, है ना। एक होता है जल चिकित्सा, केवल पानी से जो है ना चिकित्सा होती है ना। तो चिकित्सा की तो कई सारी प्रक्रियाएं हैं, वो अलग बात है, लेकिन सबसे अंतिम जो है उन सब चिकित्साओं का जो है, जो मूल है। जी माता जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी। तो उन सब चिकित्साओं का मूल और उन सब विद्याओं का, वो भी चिकित्सा विज्ञान है, उन सब विज्ञानों का आदि मूल कौन है? परमेश्वर। तो उसके ऊपर हमारा विश्वास, अटूट विश्वास होना चाहिए, और उन विश्वासों का जो है हमको प्रयोग भी करना चाहिए। तो ये एक प्रसंग आया था, और जो मंत्र है, मंत्र का जो हमने स्वाध्याय किया था वहां पर, तो उस मंत्र में ये भी बतलाया था महर्षि दयानंद जी ने कि हमें ईश्वर से अतिरिक्त और किसी के ऊपर भी, किसी को भी उसके समान नहीं मानना चाहिए, उससे बड़ा कोई भी है नहीं। तो ईश्वर के स्थान पर किसी को भी नहीं मानना चाहिए, ये महर्षि दयानंद जी के वाक्य है। तो हर समय, हर क्षण, हर पल हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर को अपने साथ में लेके चलना चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हैं, हम लोग सुनते तो हैं कि दिन भर जो है ईश्वर प्रणिधान करें,
आप में से तो सभी ने सुना होगा ईश्वर प्रणिधान के विषय में, है ना, लेकिन उसका पालन नहीं कर पाते हैं, अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। ईश्वर को बोलते हैं आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, है ना। तो जो हमारा प्रयोजन है दुख से छूटना और सुख को प्राप्त करना, उस प्रयोजन को सिद्ध करने वाला एक ही साधन है। आप चाहे साधन कहिए अथवा ईश्वर को साध्य कहिए। साधन मतलब क्या होता है, जो हमारे साध्य को सिद्ध करने के लिए सहायक हो। तो हमारा साध्य क्या है? दुख से छूटना और सुख को प्राप्त करना, ये हमारा साध्य है। तो उस साध्य को सिद्ध करने के लिए एक ही मात्र ईश्वर जो है वो सहायक है। जो सहायक होता है उसको क्या कहते हैं? साध्य या साधक या साधन? साधन। साधन, है ना। तो ईश्वर ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम दुख से छूट सकते हैं, और दूसरा कोई भी नहीं है। इसीलिए इस मंत्र में जो हमने पाठ किया था, न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय, ईश्वर को जान करके ही व्यक्ति सब दुखों से छूट सकता है और कोई उपाय नहीं है। तो ये जो कोई उपाय नहीं है, इसके ऊपर बल दिया गया है मंत्र में, है ना। ये मंत्र किसने बनाया? ईश्वर ने स्वयं बताया अपने विषय में, है ना, कि मुझे जान करके ही आप लोग दुखों से छूट सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। तो ईश्वर ये हंसी मजाक में बोल दिया हो ऐसा तो नहीं है, है ना। नहीं। मजाक मजाक में बोल रहा हो कि भाई आप लोग मुझे जान करके ही दुख से छूट सकते हो। नहीं तो गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, है ना, कि वास्तव में ईश्वर ही एकमात्र हमारा सहायक है। और एक वेद में, सामवेद में एक मंत्र आता है, इमं वृषणम कृणुत एकमिन माम। ईश्वर ने कहा है कि मुझ एकमात्र सहायक, मुझ एकमात्र को सहायक बनाओ, साधन बनाओ। अथवा जैसे हम युद्ध में जाते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? साधन, हथियार यदि होने अस्त्र चाहिए। शस्त्र नहीं होंगे, और पहले के जमाने में क्या होता था, कवच कुंडल, कवच वगैरह होता था, कवच। आजकल क्या होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट, है ना। यदि बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है तो सैनिक मारा जाएगा, और यदि उसके पास हथियार भी नहीं है तो वो युद्ध में सफल नहीं हो सकता, विजय को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ठीक ऐसे ही बिना साधन के जो है, बिना हथियार के हम अपने युद्ध में जैसे सफल नहीं हो सकते, ऐसे ही ईश्वर जो है, ये जैसे हमारा युद्ध चलते रहता है, आंतरिक युद्ध। तो आंतरिक युद्ध में हमारे जितने भी शत्रु हैं, आप लोगों को पता ही होगा, लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष, जितने भी सारे हैं, तो उन सबको नष्ट करना है। हमारे जन्म जन्मांतरों के उस संस्कारों को नष्ट करना है। 5 जो क्लेश हैं उन क्लेशों को नष्ट करना है। तो एक ही मात्र शस्त्र है। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है, ईश्वर एकमात्र अमोघ शस्त्र है। तो ईश्वर को जो है शस्त्र के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ढाल समझ में आता है? ऐसे हाथ से भी ऐसे पकड़ते हैं, है ना। कोई यदि मार रहा हो तो ढाल से पहले अपना रक्षा कर लेते थे, है ना। तो आजकल जैसे मैं बताया कि बुलेट प्रूफ जैकेट, तो वो सब हमारे पास होता है तो हम बचाव कर लेते हैं। तो जितने भी आंतरिक शत्रु होते हैं
उन सब से बचाव करने के लिए हमारे पास ईश्वर होना चाहिए। यदि हम अपना ढाल छोड़ दिए अथवा बुलेट प्रूफ जैकेट छोड़ दिए तो क्या होगा, जो भी बाहर के शत्रु होंगे उनका आक्रमण से हम बच नहीं पाएंगे, उनके आक्रमण से बचना कठिन हो जाएगा। तो यदि हमें अपने आंतरिक युद्ध में सफल होना है, विजय को प्राप्त करना है, तो भी हमें अपने पास जो साधन है, एक तो अस्त्र शस्त्र मान के चलिए अथवा ढाल बना के चलिए, वो ईश्वर ही है। तो ईश्वर को हर समय, हर क्षण, हर पल यदि आप साथ में लेके चल रहे हैं तब तो आपका बचाव है। आप लोगों को और एक उदाहरण देता हूं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, खेलने के लिए चले जाते हैं बाहर। कुछ बच्चे होते हैं कमजोर, तो जो बलवान बच्चे होते हैं ना उनको डरा देते हैं और पिटाई भी कर लेते हैं। उनको पीट देते हैं तो बच्चा जो है ना रोते रोते आ जाता है घर, फिर अपनी मम्मी से जो है अपने माता जी से शिकायत करता है, माता जी मुझे उसने मारा, है ना। जो कमजोर बच्चा होता है वो आके शिकायत करता है। तो जैसे यदि उसके पास सामर्थ्य होता तो वो लड़ लेता, उसके पास सामर्थ्य है नहीं तो क्या करता है, माता जी के पास आ जाता है। तो माता जी क्या करती हैं, माता जी जो है ना उसको पकड़ करके साहस बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए लेके जाती हैं, बोलते हैं कि कौन सा बच्चा तुमको मारा, दिखाओ। तो वो बच्चा जो है ना उस माता जी के गोद में ही बैठे बैठे वो दिखाता है ना, कि उसने मुझे मारा। तो माता जी जो है ना उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसको गोद में पकड़ के जाती हैं और बोलती हैं कि इसको मारो, ठीक है। उसको लड़ाई सिखाने के दृष्टिकोण से नहीं, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए। तो उसको जब वो गोद में बैठे बैठे उसको जो है ना थोड़ा सा ऐसे एक थप्पड़ मारता है, और यदि उतना उसकी माताजी नहीं करेंगी तो व्यक्ति जो है ना, वो जो छोटा बच्चा है वो जीवन भर या तो डरपोक बन के रहेगा, है ना। तो माताजी उसका उत्साह बढ़ाती है। ठीक ऐसे ही हमारे अंदर जितने भी कुसंस्कार हैं अथवा क्लेश हैं, उन सब से हम जो है ना पिटाई खाते रहते हैं, उन सब से पिसते रहते हैं। तो जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करते हैं, तो उपासना में जब अच्छी ऊंची स्थिति बनती है तो उपासना में हम क्या करते हैं, अपनी माताजी से हम कहते हैं कि माताजी मुझे ये क्लेश बाधित कर रहे हैं। ईश्वर हमारी माँ है या नहीं है? आप लोगों को मंत्र तो पता होगा ना। त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बहुविधा, है ना। तो आप माता हैं, ईश्वर ही हमारा पिता है ना। तो ईश्वर हमारी माँ है, तो इससे हम निवेदन कर सकते हैं कि नहीं? तो ईश्वर से हम निवेदन करते हैं कि हे माता, मुझे ये क्लेश जो है ये बाधित कर रहे हैं, ये सता रहे हैं, इनसे मैं पीड़ित हो रहा हूँ, कृपया इन क्लेशों से मुझे रक्षा कीजिए। तो ईश्वर क्या करते हैं, अपना सानिध्य में लेकर के हमें अपने गोद में बिठा करके बोलते हैं कि अब मेरे सानिध्य में रहते हुए इन क्लेशों को आप मारो। बात समझ में आ रही है जी? तो जो योगाभ्यासी और साधक होता है वो क्या करता है, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करते हुए, ईश्वर प्रणिधान को बनाते हुए अथवा और ऊंची स्थिति में जाएं तो समाधि को प्राप्त करते हुए, वो समाधि में भी ईश्वर से जुड़े हुए क्या करता है, उन क्लेशों को फिर उठा करके उनको मारता है, उनको फिर ताड़ित करता है, उनको धीरे धीरे बार बार नष्ट करता है। नहीं, हाँ देखिए मुनि जी कह रहे हैं कि
जो रोग आएंगे तो उनको औषधियां तो लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये भी ईश्वरीय प्रक्रिया है। ईश्वर ने हमको निर्देश किया, इतने सारे पेड़ पौधे, औषधीय वनस्पतियां, ये सब किस लिए बनाए हैं? उन सब का भी सेवन करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। लेकिन एक जो हमारा विश्वास होता है ना कि ईश्वर के ऊपर न होकर के केवल औषधियों के ऊपर हम निर्भर रहते हैं, है ना। और वास्तव में देखा जाए तो औषधियां ही हमारे लिए रोग निवारक नहीं होते। योग दर्शन आप चौथे पाद में पढ़ेंगे, योग दर्शन के चौथे पाद में एक बात आती है कि जैसे खेती करने वाला क्या करता है, एक क्यारी से दूसरे क्यारी में पानी लेना होता है उसको, तो पानी को ऐसे छींटता नहीं है, छींट करके जो है ना वो पानी को एक क्यारी से दूसरी क्यारी में नहीं लेता। क्या करता है, वो क्यारी को तोड़ देता है, तो पानी जो है ना अपने आप एक क्यारी से दूसरे क्यारी में चला जाता है। वो मेड़ होता है ना, मेड़ को तोड़ देता है, जो बीच में जो बाधक तत्व होता है उसको तोड़ देने से पानी अपने आप चला जाता है। ठीक ऐसे ही हम जो औषधियों का सेवन करते हैं उसमें भी हमारा जो बाधक तत्व होता है आंतरिक रूप में, उन बाधक तत्वों के नष्ट होने से रोग, अब हम सोचते हैं कि रोग अपने आप ठीक हो गया। तो मुख्य रूप से औषधियों से सीधा रोग ठीक नहीं होता है। औषधियों से जो बाधक तत्व हैं उनका नाश होता है, और उनके नाश करने के लिए ये ईश्वरीय प्रक्रिया मान के चलिए, अथवा ईश्वर जो है अंदर बैठे बैठे उनको बाधक तत्वों को नष्ट करते हैं, ऐसा मान के चलिए। तो औषधियों के सेवन मात्र से भी हमारा रोग सीधा ठीक नहीं होता है, उसको ठीक करने के लिए ईश्वर बैठे के साथ भी औषधि लिया जाता है। मंत्र बोलते फिर औषधि, ये विशेष लाभ होगा। औषधियों का सेवन करें, उसका मना नहीं है, लेकिन औषधियों के सेवन के साथ साथ ये ईश्वरीय आशीर्वाद कहिए अथवा ईश्वरीय प्रक्रिया कहिए, ईश्वर की ओर से निर्देश है कि भाई आप लोग औषधि सेवन करो इस प्रकार और अपने रोगों को ठीक करो, ईश्वरीय निर्देश है ये, तो वो भी ईश्वरीय आज्ञाओं का ही पालन है। लेकिन एक जो प्रक्रिया के अंतर्गत आंतरिक रूप में जो प्रक्रिया घटित हो रही है, उसको हमारे दिमाग में बिठाना है कि केवल औषधियों से हमारा ठीक नहीं हो रहा है, ईश्वर एक बैठा हुआ है ना। ईश्वर के ऊपर हमारा विश्वास पूर्ण रूप से होना चाहिए और आंतरिक प्रक्रियाओं को हमको समझना चाहिए, है ना। तो उससे हमारा विश्वास और ईश्वर के प्रति दृढ़ होगा। योग दर्शन में एक बात आती है, महर्षि व्यास जी ने उसमें लिखा है भाष्य में कि हम जो है ना बहुत सारे उपदेश सुनते रहते हैं, लेकिन उपदेश सुनते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारा उन उपदेशों के प्रति इतना विश्वास नहीं हो पाता। तो उनमें विश्वास करने के लिए क्या करना चाहिए? तो महर्षि व्यास जी कहते हैं कि जितने भी हम मान लीजिए 20 उपदेश सुनते हैं अपने गुरुजनों से, कितने सुनते हैं? 20 उपदेश सुनते हैं, उनमें से 1 या 2 उपदेश को प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए, है ना। जो भी हम उपदेश सुनते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो उसका प्रैक्टिकल 1 या 2 बातों का जो है प्रैक्टिकल करके देख लेना चाहिए। जब हम उनको प्रैक्टिकल करते हैं तो उससे कुछ उपलब्धियां भी होती है। प्रैक्टिकल करेंगे तो कुछ तो हाथ में आएगा ना, कुछ तो उपलब्धि होगी। तो उसकी उपलब्धि होने मात्र से फिर हमारा उत्साह भी बढ़ता है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है, उन विषयों में हमारा विश्वास बढ़ता है कि हाँ, ये बात जो है, जो उपदेश हमने सुना था वो सही बात थी, है ना। और जब मैं एक उपदेश का मैंने प्रत्यक्ष किया है अथवा प्रैक्टिकल करके देखा है, तो जो 20 उपदेश हैं वो भी सही होंगे, ये हमारा विश्वास बढ़ जाता है।
तो हम एक एक करके यदि करते भी जाएंगे तो सभी उपदेश क्या मिलेंगे हमको? सबके सब सत्य ही मिलेंगे हमको, क्योंकि गुरुजनों का उपदेश होता है, शास्त्रों का उपदेश, ऋषि मुनियों का उपदेश अथवा ईश्वर का जो उपदेश है वो सब सत्य ही है। उनमें तो सामर्थ्य होता है ना? ईश्वर ने जो आदेश दे दिया, उपदेश दे दिया, उसमें तो सामर्थ्य है कि वो अपने सत्यता को सिद्ध करते हैं, परंतु उसकी सत्यता को जानने में हमारे पास कितना सामर्थ्य है, हमको कैसे पता चलेगा ये सत्य है? तब पता चलेगा जब हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो महर्षि व्यास जी कहते हैं कि कम से कम एक बात को तो प्रैक्टिकल कर लो, है ना? तो अनेक विषय होते हैं, उनमें से कोई एक विषय आप चयन कर लीजिए, कोई सा भी विषय ले लीजिए और उस विषय पे दृढ़ संकल्पित हो जाइए, लेखबद्ध कर लीजिए कि मुझे इस विषय में कुछ प्रैक्टिकल करके देखना है। ठीक है जी? तो आज जो है ना आप लोग संकल्प करें, आप लोगों से निवेदन है कि कोई एक विषय चूज कर लीजिए, उनमें से चयन कर लीजिए और उनमें से चयन करके एक विषय का प्रैक्टिकल करने के लिए दृढ़ संकल्प ले लीजिए। वो चाहे आप एक दिन का परीक्षण करिए, चाहे एक सप्ताह का करिए, अथवा एक महीने का करके देखिए। अपने अपने सामर्थ्य और समय के ऊपर, आप लोगों के पास यदि समय है, सामर्थ्य है ना, तो फिर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयोग करके देखें और जो भी आप लोगों को उपलब्धि होगी, है ना, तो आप लोग अपना ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं और मुनि जी को भी बता सकते हैं, है ना जी। और कभी आप लोगों के बीच में अवसर मिलेगा तो आप लोग हमें भी शेयर कर सकते हैं। तो समय का ध्यान रखते हुए मैं यहाँ पर ही वाणी को विराम करना चाहूंगा। आशा है आप लोग जो बातें बताई गई हैं उनके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे और अपने जीवन में ईश्वर को प्रधानता देंगे। ईश्वर की जो महत्ता है, ईश्वर का जो महत्व है, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो इतना ही कहकर वाणी को विराम करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते, धन्यवाद आचार्य। नमस्ते जी। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। परमपिता परमात्मा परम चिकित्सक है, महावैद्य है, उनका भी भरोसा करना चाहिए। दवाई भी लेनी चाहिए, उनके लिए रिपोर्ट जो भी लेना पड़े, लेकिन ईश्वर को छोड़ के नहीं करें। ईश्वर का छोड़ा तो अच्छे होकर भी वो लाभकारी इतना नहीं होगा। तो ईश्वर पर श्रद्धा रख के काम करें। जैसे श्रद्धा हम 50% तो अपने डॉक्टर है, अपने परिवार के, अपने जाने पहचाने, उनसे ही लाभ होता है। तो ईश्वर वास्तव में अपना सहयोगी है, परम चिकित्सक है, उन पर भी इतना ही भरोसा रखें तो क्यों नहीं बड़े से बड़े रोग भी दूर हो सकते हैं दवाई के साथ। जब दवाई ले तब मंत्रोच्चार के साथ ले। हमारे आचार्य जी मैं उनके साथ में था, तो दवाई लेते थे तो मंत्र बोलते थे, जैसे भोजन का बोलते वैसे ही वो मंत्र बोलते थे, फिर लेते थे। तो इस प्रकार से भी किया जाए और बनाते थे तब भी बोल सकते हैं मंत्र, यही परमात्मा आपकी बनाई वस्तु में अच्छी तरह से मैं पका रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, काढ़ा बना रहा हूँ, बस मेरे लिए अच्छा बने। और मंत्र लेकर वो पीते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, ऐसा होता है। ऐसे आचार्य जी के साथ औषधि बोले तो बहुत अच्छा प्रभावी हमारे शरीर पर सानुकूल हमें असर देता है। तो अभी समय हो चुका है, तो हम पूर्णाहुति के लिए, शांति पाठ के लिए तो शांति पाठ करवा लेता हूँ।
अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापो शान्तिरुषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, एवं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 शांति। हाँ जी, जय घोष करवाइए। जय घोष बोले, शंकर जय घोष जी, जय घोष। आवाज जा रही है? आ रही। जो बोले सो अब है। सत्य वैदिक धर्म की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की जय हो। जय जय हो। हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। जय हो। भारत माता की जय हो। जय हो। जय गौ माता की रक्षा करो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जगत रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन, सबको सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः। कल मिलते हैं और कोई विद्वान जो भी व्यवस्था होती है, कल पुनः मिलते हैं 4 बजे।